जमींदार रघुवीर प्रसाद के यहाँ एक भव्य भोज का आयोजन था। 11 शिकारी, 8 महिलाएं और कस्बे के प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा एक सुंदर सुसज्जित मेज के चारों ओर बैठे थे। पूरा कक्ष मोमबत्तियों की स्वर्णिम आभा से जगमगा रहा था। भोज समाप्ति की ओर था कि सहसा प्रेम का विषय छिड़ गया। चर्चा इस प्रश्न पर आकर ठहर गई, क्या मनुष्य अपने जीवन में एक से अधिक बार सच्चे हृदय से प्रेम कर सकता है? पुरुषों ने उदाहरण देकर कहा कि प्रेम एक रोग के समान है जो बार बार हृदय पर आक्रमण कर सकता है। वे बोले कि जैसे शराब का स्वाद एक बार चख लेने वाला व्यक्ति बार बार उसकी ओर आकर्षित होता है, वैसे ही जिसने एक बार प्रेम किया वह पुनः प्रेम कर सकता है। स्त्रियां इस मत से सहमत न थीं। उनका कहना था कि सच्चा प्रेम बिजली की भांति होता है, एक बार हृदय को छू जाए तो उसकी ज्वाला मनुष्य को ऐसा दग्ध कर देती है कि वह फिर किसी दूसरे के लिए वैसी ही भावना अनुभव नहीं कर सकता। सभा में उपस्थित माधवराव, जो स्वयं को कई बार प्रेम का अनुभव कर चुका मानता था, दृढ़ स्वर में बोला, मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि मनुष्य एक से अधिक बार पूरे मन से प्रेम कर सकता है। यह सब व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है। वाद विवाद बढ़ता देख सबने डॉक्टर शैलेंद्र को मध्यस्थ बनाया। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, मैं कोई अंतिम निर्णय नहीं दे सकता, पर मैं एक ऐसी स्त्री को जानता हूं जिसका प्रेम 55 वर्षों तक अटूट रहा। यह सुनते ही स्त्रियों के चेहरों पर उत्साह की लाली छा गई। डॉक्टर ने आगे कहा, वह स्त्री टूटी कुर्सियों की मरम्मत किया करती थी। वर्ष में एक बार हमारे कस्बे में आती थी। जिस व्यक्ति से वह प्रेम करती थी वह यहीं का दवा विक्रेता था, गोविंद साहू। यह सुनते ही कुछ महिलाओं के चेहरे पर निराशा की रेखा उभर आई। उन्हें आशा थी कि कथा किसी उच्च कुलीन नायिका की होगी, पर डॉक्टर बिना रुके अपनी बात कहते रहे। दरिद्र बचपन, उस स्त्री का नाम था सरस्वती। उसके माता पिता घुमंतु थे और कुर्सियों की मरम्मत कर जीवन यापन करते थे। वे एक जर्जर गाड़ी में रहते, खाते और सोते थे। सरस्वती ने कभी किसी घर में स्थायी रूप से रहने का सुख नहीं पाया। बचपन से ही फटे कपड़े, कठोर शब्द और तिरस्कार उसका भाग्य थे। जब वह 11 वर्ष की थी, एक दिन कब्रिस्तान की दीवार के पीछे उसने एक लड़के को बिलखते देखा। वह था गोविंद साहू का पुत्र। उसके 2 पैसे किसी ने छीन लिए थे। सरस्वती ने अपने गुप्त संचय में से 8 आने निकालकर उसके हाथ में रख दिए। लड़के के चेहरे पर प्रसन्नता झलक उठी। उस क्षण से उसका बालहृदय उसी के नाम समर्पित हो गया। निष्कपट समर्पण। अगले वर्ष वह फिर पैसे जोड़कर आई, 1.5 रुपया। उसने गोविंद को खोज निकाला, फिर एकांत में उसे अपनी जमा पूंजी दे दी। 4 वर्षों तक वह प्रतिवर्ष अपने परिश्रम से बचाए हुए रुपए उसे देती रही। गोविंद ने कभी इनकार नहीं किया। वह उन पैसों से मिठाइयाँ और रंगीन वस्तुएं खरीदता, और सरस्वती इस बात से पुलकित रहती कि वह उसे प्रसन्न कर पा रही है। धीरे धीरे गोविंद पढ़ने शहर चला गया। जब वह लौटा तो उसका रूपरंग और व्यवहार बदल चुका था। उसने सरस्वती की ओर घृणा से देखा और मुंह फेर लिया। उस दिन सरस्वती 2 दिन तक रोती रही, पर उसका प्रेम कम न हुआ बल्कि और गहरा हो गया। जीवन भर की प्रतीक्षा, समय बीतता गया। उसके माता पिता का देहांत हो गया। वह अकेली रह गई। अपनी रक्षा के लिए उसने 2 बड़े कुत्ते पाल लिए। एक वर्ष उसने देखा, गोविंद अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ दुकान से उतर रहा है। यह दृश्य उसके लिए असह्य था। उसी शाम वह तालाब में कूद पड़ी। संयोग से एक मछुआरे ने उसे बचा लिया। उसे गोविंद की दुकान पर लाया गया। गोविंद ने औपचारिक स्वर में कहा, ऐसी मूर्खता फिर मत करना। बस यही शब्द उसके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गए।
इसके बाद उसका जीवन एक ही धुरी पर घूमता रहा, गोविंद की एक झलक पाने के लिए। वह उसकी दुकान से बेकार दवाइयां खरीदती, जिन्हें बाद में फेंक देती। उसके लिए पैसे का मूल्य केवल इतना था कि उससे वह अपने प्रिय को देख और सुन सके। अंतिम विरासत वृद्धावस्था में, जब वह मृत्युशैया पर थी, डॉक्टर शैलेंद्र उसके पास थे। उसने अपनी जीवन भर की कमाई 2327 रुपए डॉक्टर को सौंपते हुए कहा, ये सब उन्हें दे दीजिए। मैं जिनसे जीवन भर प्रेम करती रही। उसकी मृत्यु के बाद डॉक्टर गोविंद के घर पहुंचे। कथा सुनकर गोविंद क्रोधित हो उठा, उसे यह अपमान जैसा लगा। उसकी पत्नी भी तिरस्कार से भर उठी। पर जब धनराशि सामने रखी गई, तो पत्नी बोली, उसकी अंतिम इच्छा थी, इसे ठुकराना उचित नहीं। गोविंद ने धन स्वीकार कर लिया। बाद में उसने उस धन से रेलवे के शेयर खरीद लिए। उस स्त्री की पुरानी गाड़ी तो उसने ले ली और उससे अपने बाग में एक शेड बनवा लिया, पर उसके बूढ़े घोड़े और कुत्तों को लेने से इनकार कर दिया। समापन। डॉक्टर शैलेंद्र ने कथा समाप्त करते हुए कहा, अपने जीवन में सच्चे और स्थायी प्रेम का यही एक जीवित उदाहरण मैंने देखा है। सभा में सन्नाटा छा गया। माधव राव की आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा, निस्संदेह ऐसा अटूट प्रेम स्त्री के हृदय में ही संभव है।